Good afternoon, guys. Dr. Ashutosh here, and welcome back to my channel. Today I am with another video discussing about another disease. मैं दूसरी डिजीज के बारे में आपको बात करूंगा जो आपके दांत में बहुत कॉमन है। इसको बोलते हैं जिंजाइवल रेसेशन या रेसिस्ड गम, या फिर बोलते हैं दांत पे से मसूड़े का खिसकना। बहुत कॉमन बीमारी होती है ये। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। आइए चलिए। तो हम जिंजाइवल रिसेशन की बात करते हैं। तो जिंजाइवल रिसेशन का मतलब क्या होता है? मतलब साफ है कि मसूड़ा जो होता है वो दांत पे जितना नॉर्मल होना चाहिए उस अपनी नॉर्मल वाली जगह से वो मसूड़ा ख़त्म हट जाता है, नीचे खिसक जाता है। इस चीज़ को जो है वो आपका जिंजाइवल रेसेशन बोलते हैं। जिंजाइवल रेसेशन जो होता है ये क्लिनिकली हम कैसे देख सकते हैं? सपोज करिए कि हमारा मसूड़ा और दांत जो नॉर्मल है उसमें मसूड़ा आपके दांत के एकदम नेक तक होता है, लेकिन जैसे ही रिसेशन होगा मसूड़ा अपनी जगह से खिसकने लगता है। ऐसे हम क्लिनिकली देखकर इसको पता कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका ये रेसेशन जो है, रेसेशन जिस पेशेंट को होता है उसको तकलीफ तब स्टार्ट होती है जब वो कुछ खाता पीता है। तो जो रेसेशन होता है, जो पॉकेट्स बने होते हैं रेसेशन की वजह से, उसमें खाना फंस जाता है तो पेशेंट को बहुत झंझनाहट, कनकनाहट को लेकर आता है और दर्द लेकर आता है। कई बार पेशेंट आता है, बोलता है कि मेरा दांत भी हिल रहा है हल्का फुल्का, बोलता है कि दांतों के बीच में खाना फंस रहा है और फिर मुझे बहुत दर्द होता है। पेशेंट तो आता है कि इसको कहीं तो कीड़ा नहीं लग गया, लेकिन जब क्लिनिकली देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे पॉकेट है, उसको रिसेशन हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है ये चीज़ें। तो गाइस इसका मैकेनिज्म क्या होता है? सबसे पहले जिंजाइवल रिसेशन आपका तब होता है जब आपके दांत बहुत गंदे हो रहे होते हैं, ठीक है। इसका कई कारण होता है, मैं आपको कारण बाद में बताऊंगा, पहले मैं बताता हूँ होता कैसे है। फिर जैसे जैसे मसूड़ अपना नीचे नीचे खिसकने लगता है तो जो भी चीज़ हम खाते हैं उसकी गंदगी, जिसको प्लाक और कैलकुलस बोलते हैं, उस खिसकने वाली एरिया पे आकर बैठने लगती है। और जब ये बैठती है तो वहाँ पे पॉकेट बनाता है, मतलब कि गैपिंग बनाता है दांतों के बीच में, और इसी के बीच खाना फंसता है तो फिर आपको दर्द होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कारण का बात करेंगे, जिंजाइवल रिसेशन होता क्यों। इसका सबसे पहला कारण ये होता है कि आप इम्प्रॉपर ब्रशिंग करते हैं, या तो आप ब्रशिंग टाइम से नहीं कर रहे हैं या आप ब्रश करते ही नहीं हैं ठीक से। दूसरा चीज़ है कि आपके ब्रशिंग करने का तरीका गलत है। हम अधिकतर लोग क्या करते हैं कि ब्रश लेकर हॉरिजेंटल ऐसे 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 मारते हैं। ऐसे नहीं मारना है, हमको कैसे मारना है? ऐसे ब्रश लेके दांतों पे सर्कुलर करना है, और एंगल जो होना चाहिए वो 45 डिग्री टिल्ट होना चाहिए। दूसरा इसका कारण जो होता है वो बढ़ती हुई उम्र होती है। बढ़ती हुई उम्र में भी जिंजाइवल रिसेशन होता है। तीसरा इसका जो कारण होता है वो होता है आपका कि दांतों को बहुत घिसने तिसने से होता है। चौथा जो होता है वो आपका माल अलाइनमेंट ऑफ टीथ, यानी कि दांत उबड़ खाबड़ है तो भी होता है। पांचवा इसका जो कारण है आपका वो है कि अगर आप लिप पियर्सिंग करा रहे हैं, मतलब कई लोगों का होता है वो अपने कान तो छिदवाते ही हैं, साथ में वो लिप को भी पियर्स कराते हैं, लिप पे भी पियर्स करके आभूषण पहनते हैं, टंग पे भी आभूषण पहनते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है ये चीज़। छठा चीज़ है, ये सब तो है ही आपका, सबसे मेन कॉज भी है इम्यूनो डिफिशियंसी, न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी। इम्यून सिस्टम वीक करने वाला कोई बीमारी हो गया है, उसकी वजह से भी होता है। डायबिटीज़ पेशेंट में बहुत देखने को मिलता है। यही रेसेशन रहेगा, आगे चल के आपका पेरियोडोंटाइटिस बन जाएगा। पेरियोडोंटाइटिस का मतलब दांत की हड्डी गलने लगेगी, दांत कमजोर होगा, दांत हिलने लगेगा। अब बात करते हैं इसका क्लिनिकल सिम्टम क्या क्या होता है। सबसे पहला चीज जो आप नोटिस करेंगे वो ऐसा होता है, कुछ दांत आपका जो है वो मसूड़े से ऊपर आने लगेगा और मसूड़ा नीचे सरकने लगेगा। दूसरा जो सिम्टम होगा, पेशेंट आएगा बोलेगा डॉक्टर साहब मैं कुछ भी खा रहा हूँ, मेरे दांतों के बीच में फंस जा रहा है तो मुझे झंझनाहट, कनकनाहट हो रहा है। तीसरा सिम्टम होगा, पेशेंट ये नहीं बोलेगा कि मैं कुछ खा रहा हूँ तो दांत के बीच में फंस रहा है। पेशेंट आएगा बोलेगा
डॉक्टर साहब मैं पानी भी पी रहा हूँ तो मुझे कनकनाहट हो रहा है, सेंसिटिविटी हो रही है दांत में, ये बोलेगा पेशेंट। कई कई पेशेंट जिनको एडवांस पेरियोडोंटाइटिस हो गया रहता है रिसेशन की वजह से, वो बोलेगा मेरा दांत हल्का फुल्का हिलना शुरू हो गया डॉक्टर साहब। ये हो गया आपका कॉज। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अगर आपका अर्ली स्टेज में ये है तो मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताऊंगा जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट हो सकता है और घर पे ही आप इसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला जो चीज़ है वो है आपको प्रॉपर ब्रशिंग करनी है। ब्रशिंग भी कैसे करनी है आपको, ऐसे हॉरिजेंटल नहीं मार देना है। एक चीज़ और, रिसेशन अधिकतर लोग होते हैं राइट हैंडर होते हैं, तो रिसेशन जो होता है वो लेफ्ट साइड में उनके बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो राइट से लेफ्ट में बार बार हॉरिजेंटली अपने ब्रश को मारते हैं तो रेसेशन होने लगता है वहाँ पे। तो आपको ब्रश कैसे करना है, ब्रश लिया, पेस्ट लगाया, दांत पे एकदम सर्कुलर मोशन में करना है, ऐसे ऐसे करना है, मलना है, ऐसे नहीं मलना है, ऐसे मलना है और 45 डिग्री पे मलना है। सेकेंड चीज जो आपको करना है वो आपको करना है मसाज करना है अपने दांतों पे। आपको ना किसी जेली से करना है, ना किसी आपको टूथपेस्ट से करना है, ना किसी से। बस क्या कीजिए, जब ब्रश कर लिए हैं तो उंगली लीजिए, अगर ऊपर वाली दांत है तो नीचे से ऐसे सर्कुलर ऐसे ऐसे मसाज करना है। और अगर आपका नीचे रिसेशन हो रहा है ऐसे आपको हल्का हल्का मसाज करना है रोज। ये करना है आपको 2 बार। ध्यान रहे, मैं ये दवा आपको जो है ना, जब आपका अर्ली स्टेज में है रिसेशन तब के लिए बता रहा हूँ। ये नहीं मैं बता रहा हूँ कि बहुत लेट में आप चले गए तब वो होम रेमेडी से ठीक नहीं होगा, तब आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा जो रेमेडी है कि आपको गर्म पानी, सुसुम पानी जिसको बोलते हैं, उसमें नमक डालकर क्या करना है, गलाला कुल्ला करना है। कुल्ला कैसे करना है, आपको सुसुम पानी में नमक डालें, ये आपको दिन में 2 बार करना है कम से कम। मुंह में रखे ऐसे किए और फिर थूक दीजिए। इसके बाद है, आपको पता है कि हल्दी में बहुत सारे गुणकारी वो होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे गुणकारी प्रोडक्ट्स होते हैं। हल्दी खुद भी बहुत गुणकारी है, तो आपको क्या करना है, घर की जो हल्दी होती है, बाजार वाली में तो बहुत केमिकल होता है, घर की हल्दी को, जो पिसी हुई हल्दी होती है, उसका पानी में डाल के उसको पेस्ट बना लेना है। वो पेस्ट आपको, जैसे आप मसाज कर के लिए आपको पता है ना, वैसे ही अपने गम पे हाथ पे ऐसे रख के मसाज करना है। आपको मसाज करना है, अगर आपको ऊपर में गम रिसेशन है तो नीचे की तरफ से ऐसे मसाज करना है, और नीचे है तो ऊपर की तरफ से ऐसे करना है। ऐसे करते हुए कुछ देर छोड़ दीजिए, 5-10 मिनट, फिर कुल्ला कर दीजिए। इसके बाद जो आपका होम रेमेडी है ये है कि जो तेल आता है, जो इडेबल ऑयल होता है, मतलब कि जो खाने वाला तेल होता है, सबसे गुणकारी उसमें होता है नारियल का तेल। नारियल के तेल को सबसे पहले, वो जो नारियल वाला तेल आता है उसको मेल्ट कर लीजिए, 1 टेबल स्पून में लीजिए, फिर उसको अपने मुंह में रखिए। मुंह में रख के 10-15 मिनट के लिए ऐसे गलाला कीजिए, उससे थूकना नहीं है, ना घोटना है उसको। 10-15 मिनट मुंह में रखिए, गलाला कीजिए, फिर थूक दीजिए। दिन में 2 बार करिए इसका। शुरू में तो आपको नारियल का तेल रख के हमको लगता है 3-4 मिनट में ही बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आदत पड़ जाएगा तो आप इसको रखकर आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि एडवांस अगर जिंजाइवल रिसेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा मसूड़ा घिस गया है, तो क्या करेंगे। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाना है। ध्यान रखिए, इसका इलाज अगर बहुत एडवांस है, सारे दांतों में हो गया है, बहुत नीचे हो गया है, तो इसका आप घर पे नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करेगा डेंटिस्ट, दांत की सफाई करेगा और रूट प्लानिंग करेगा, अंदर में जितना भी कचरा रहेगा उसको निकालेगा। ये एक चीज होता है जिसको स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग कहते हैं। दूसरा चीज ये होता है कि आपका मसूड़ा नीचे घिसक गया है, उस जगह पे फ्लैप सर्जरी करके डेंटिस्ट वहां पे मसूड़े को लगाएगा। ये पेनफुल नहीं होगा, इसे जान नहीं जाएगी, आराम से ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे मसूड़े को डेंटिस्ट लगाएगा आपके। इसका खर्चा जो होता है वो 10 से 12 हज़ार रुपये होता है। आपका ये जो मसूड़े का स्पेसिमेन है, या तो वो पैलेट से लेगा, या तो आसपास जहाँ पे एरिया है वहाँ पे लेगा, वहाँ से लेगा। तीसरा होता है, अगर हड्डी गल रही है तो वहाँ पे बोन ग्राफ्ट एक मटेरियल आता है जिसको हड्डी का चूरा कहते हैं, वो डालेगा डेंटिस्ट, तो उससे भी आपको फायदा होगा। और ध्यान रखिए, खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। अगर एडवांस पे है, अगर वो पेरियोडोंटाइटिस में तब्दील हो गया आपके,
तो बहुत रिस्क है, दांत खराब हो जाएगा सारा, दांत हिलने लगेगा सारा, तो आपको नहीं करना है। आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और भी दवा और बीमारी के लेकर आऊँगा मैं आपके साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।